हेलो एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। आज क्लास 1 में हम देखेंगे, एक तो हमारा टॉपिक रहेगा आज का कि सोलर सिस्टम क्या है एस्ट्रोलॉजी में, और सोलर सिस्टम में हम जो प्लैनेट्स पढ़ने वाले हैं वो प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, और जोडियक क्या होता है, जोडियक के साइन क्या क्या हैं, और कैसे प्लैनेट्स और जोडियक साइंस जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट होके काम करते हैं, और हम कैसे एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से प्रेडिक्शन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और इसके बाद हम कैसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में इसको यूज़ करेंगे, तो वो सारा आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गैलेक्सी है, आकाशगंगा है, उसमें काफ़ी स्टार्स हैं, और उन स्टार में एक जो स्टार होता है जिसे हम सन कहते हैं, सन। इस सन के सापेक्ष सभी प्लैनेट्स जो हैं वो मूव करते हैं पूरी गैलेक्सी में। तो हमारी एस्ट्रोलॉजी में हम जो प्लैनेट्स हैं वो 9 प्लैनेट्स जिनका यूज़ करना है, उनको हमें देखना है कि सन से डिस्टेंस उनकी कितनी रहती है और किस तरह से वो सन के चारों तरफ मूव करने वाले हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकल पार्ट में जाएं, मैथमेटिकल पार्ट में जाएं, तो सन के जो सबसे नज़दीक होता है वो होता है मरकरी, यानी सन के जो सबसे नज़दीक होगा मरकरी होगा। मरकरी के बाद जो नेक्स्ट है वो आएगा वीनस। वीनस के बाद नेक्स्ट अर्थ आएगी, जहाँ हम रहते हैं। अर्थ के बाद मार्स आता है, यानी मंगल। मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, और मार्स यानी मंगल। मार्स के बाद आएगा जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। सैटर्न यानी शनि। सैटर्न के बाद जो आएगा आगे वो आएगा यूरेनस। यूरेनस के बाद आएगा नेपच्यून। और नेपच्यून के बाद आएगा प्लूटो। यूरेनस को हर्षल भी कहा जाता है। नेपच्यून को वरुण भी कह देते हैं। प्लूटो को यम भी कह देते हैं। सैटर्न को शनि कहते हैं, जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं, मार्स को मंगल कहते हैं, अर्थ पृथ्वी, वीनस को शुक्र कहते हैं, मरकरी को बुध, और सन को सूर्य कहते हैं। तो जो सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल है, उसमें ये सभी के सभी प्लैनेट जो हैं सन के चारों तरफ मूव करते हैं। और हम जहाँ रहते हैं यानी कि अर्थ, तो अर्थ को सेंटर मान के अर्थ से हम प्रेडिक्शन करते हैं कि अर्थ पे इन सभी प्लैनेट्स का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और सन से ये कितनी दूरी पर हैं, वो सारा सोच के, वो सारा देख के, इन सब के जो फीचर्स हैं, इन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सबको याद रख के उसके बाद प्रेडिक्शन की जाती है। तो मैं इसका आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये सौरमंडल का एक डायग्राम है जिसमें ये सन आ रहा है, सन के बाद मरकरी है, मरकरी के बाद वीनस है, वीनस के बाद अर्थ है, अर्थ के बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और आगे एक प्लूटो भी है जो इस पिक्चर में नहीं दिख रहा। तो ये प्लैनेट्स जो हैं ये सन से डिस्टेंस के तरह इस डायग्राम में आपको शो कर रहे हैं। अब एक्चुअल में ये प्लैनेट्स जो हैं वो एक जोडियक के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो अब जोडियक्स देखते हैं कि जोडियक क्या चीज़ है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम और दिखाता हूँ। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे सेंटर पे हमने अर्थ को ले लिया, और अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ मूव करती है, और साथ ही ये प्लैनेट्स भी सन के चारों तरफ मूव करते हैं। तो क्योंकि पिक्चर जो भी पिक्चर ये ली गई है, या फिर हम ये कहें कि साइंटिस्ट जो भी रिसर्च करते हैं पृथ्वी पर रह के करते हैं, तो पृथ्वी को सेंटर मान के ही एक वहाँ से एक जोडियक देखी जाती है यूनिवर्स में, आकाशगंगा में।
तो आकाशगंगा में ये एक जोड़ियक जो चल रही है, ये पूरा एक 360 डिग्री का सर्किल होता है, और इस सर्किल के 360 डिग्री के 12 हिस्से कर दिए जाते हैं 30-30 डिग्री का। ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, तो ये 30-30 डिग्री के 12 जो है सर्किल बना दिए गए, और इन्हीं को हम जोड़ियक्स बोलते हैं। जो भी राशियाँ हैं वो यही 30 डिग्री का एक पार्ट होता है, और ये 30-30 डिग्री के 12 पार्ट मिलकर जोड़ियक्स की रचना करते हैं। और जो ये प्लैनेट्स हैं ये अपनी मूवमेंट को जोड़ियक वाइज चेंज करते रहते हैं। जैसे जिस प्लैनेट की स्पीड होती है उसी प्लैनेट अपनी स्पीड से इस जोड़ियक के चारों तरफ मूव करते रहते हैं। अब अगर अपने इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करें, एक हम सन को यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पे बैठे हैं तो हम पृथ्वी को यहाँ ले लेते हैं। ये सन है और ये अर्थ है। इनके बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं, और बाकी प्लैनेट्स भी जो हैं सन के चारों तरफ मूव कर रहे हैं। इस इमेजिनरी लाइन के 8 डिग्री ऊपर और 8 डिग्री नीचे। उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये जो बीच में एक बेल्ट बनी है, सॉरी, इस बेल्ट की जो आप देख रहे हैं कि 16 डिग्री का टोटल इसका गैप आ रहा है। और ये जो बेल्ट है ये मैंने यहाँ सीधी बनाई है, ये क्या होगा, इस तरह से राउंड बनती है। यानी ये 30-30 डिग्री की इस तरह से पूरा सर्किल बनता है 360 डिग्री का। और 12 राशियां हैं तो 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक राशि का साइज क्या आएगा, 30 डिग्री। तो ये 30-30 डिग्री के इस तरह से 12 खाने बन जाते हैं, और इन्हीं 12 खानों को राशियां कहा जाता है। और जो ये भी प्लैनेट्स हैं ये सन के सापेक्ष ये चारों तरफ इन 12 राशियों में मूवमेंट करते रहते हैं। अब अगर हम इसका डायग्राम देखें, देखिए ये जोड़ियक आ रही है, 30-30 डिग्री का ये बॉक्स है, और इस बॉक्स को ही हम जोड़ियक यानी राशि बोल देते हैं। और ये 12 राशियां बन जाती हैं 360 डिग्री में, और प्लैनेट्स जो हैं वो यहाँ मूव करते रहेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जोड़ियक सिस्टम होता है। 360 डिग्री का एक जोड़ियक यानी एक बहचक्कर बोलते हैं हिंदी में, और 30-30 डिग्री के ये 12 खाने बन जाते हैं। प्रत्येक खाना जो है 30 डिग्री का होता है, जिसको कि हम जोड़ियक बोल देते हैं या जोड़ियक साइन बोल देते हैं, राशि बोल देते हैं। आगे हम देखें कि एस्ट्रोलॉजी से हम प्रिडिक्शन करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी से जो हॉरोस्कोप बनते हैं वो हॉरोस्कोप किस तरह से दिखता है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में तो हम क्या करने वाले हैं कि ये जो 12 राशियाँ थी और जो ये प्लैनेट्स थे इनका क्या रोल रहता है फाइनेंस से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो हम स्टडी करेंगे। बट पहले बेसिक में अपने को ये पता होना चाहिए कि हॉरोस्कोप एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो अगर हम बात करें हॉरोस्कोप की, तो हॉरोस्कोप को बेसिकली अपने 3 तरह से समझ सकते हैं। ये आपके सामने आ रहा है। जो साउथ में हॉरोस्कोप देखा जाता है वो इस तरह से आपको दिखेगा। यानी जो फर्स्ट वाला है ये साउथ में चलता है, और जो नॉर्थ इंडिया में देखा जाता है वो ये चलेगा। और जो वेस्टर्न यानी कि जो बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में एस्ट्रोलॉजी पे काम किया जाता है तो वो इस तरह से हॉरोस्कोप को देखते होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था कि जोडियक जो है वो 360 डिग्री का एक सर्किल है,
और 12 खाने बनते हैं 30-30 डिग्री के। तो साउथ में जो हैं इस तरह से 12 खाने बनाए हुए हैं, जिसमें ये जो 12 खाने हैं इनको 12 घर कहा जाता है, 12 हाउसेस कहा जाता है। तो साउथ इंडियन वाले जो होरोस्कोप है उसके अंदर फर्स्ट हाउस जो है यहाँ से शुरू होता है, जहाँ एरीज लिखा हुआ है। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से जो हाउसेज हैं उनका फॉर्मेशन किया जाता है। जो भी 360 डिग्री को बांटा गया है उसमें फर्स्ट हाउस यहाँ लिया जाता है और फर्स्ट हाउस के बाद सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, इस तरह से। जो नॉर्थ इंडिया में देखा जाएगा, जो मोस्टली आपने नेट पे या सॉफ्टवेयर्स में देखा होगा, वो इसी तरह से होता है। इसे इस तरह से डायमंड बॉक्स में दिखाया गया है। इसको फर्स्ट हाउस यहाँ लिया जाता है जहाँ ये लिखा हुआ है। तो यानी ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th और वापस ये फर्स्ट। ये हाउसेस का सीक्वेंस ऐसे ही रहने वाला है। यानी अगर आपसे कोई नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप दिखाए और आपसे कोई पूछे कि इसका फर्स्ट हाउस कहाँ है, तो फर्स्ट हाउस हमेशा यहीं होगा। इनकी जो ये फॉर्मेशन है ये फिक्स रहेगी। फर्स्ट हाउस यहाँ, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, 10th, 11th और 12th। इसी तरह से अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक सर्किल ही ले लिया गया, जो कि जोडियक्स की संरचना भी सर्किल के रूप में होती है, तो इसको एक सर्किल के रूप में लिया गया है। तो इसमें इस सर्किल के वही 12 बॉक्सेस बना दिए गए और जो फर्स्ट हाउस इसमें लिया जाता है वो यहाँ लिया जाता है। यानी ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। तो ये 12th हाउस इस तरह से देखे जाएंगे, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस। अब ये ध्यान रखना है कि हाउसेज भी 12 होते हैं और जो हमने जोडियक्स के साइन पढ़े थे वो भी 12 होती हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई नहीं आएगी। जो आप हॉरोस्कोप देखेंगे वहाँ पे हाउसेस की नंबरिंग नहीं होती, वहाँ राशिस की नंबरिंग होती है, साइंस की नंबरिंग होती है। तो वो हम अभी देख लेते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट हाउस हमेशा यहीं रहेगा, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9, 10, 11, 12। अब जैसे इसके एग्जांपल देखें हम, तो ये आपके सामने है। हम नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप को लेके ही आगे समझेंगे, बिकॉज मैं इसमें थोड़ा फैमिलियर हूँ और मैंने इसी पे ही काम किया है। हालांकि आप उस पर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप इस हॉरोस्कोप को देखेंगे तो ये फर्स्ट हाउस है और फर्स्ट हाउस को लगन भी बोल सकते हैं, असेंडेंट भी बोला जाता है। तो फर्स्ट हाउस हमेशा यहाँ रहेगा कुंडली का, हॉरोस्कोप का। फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12th। और जब भी आप कोई हॉरोस्कोप बनाएंगे तो हॉरोस्कोप में हाउसेस तो यही रहेंगे, लेकिन जो नंबरिंग है वो चेंज होती रहेगी, क्योंकि वो नंबरिंग हाउसेस की नहीं होती, वो नंबरिंग होती है साइंस की, राशियों की। तो अगर आपने किसी का हॉरोस्कोप देखा या खुद का हॉरोस्कोप देखा और अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है 7th, अगर यहाँ 7th लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में 7 नंबर राशि बैठी है, या 7 नंबर राशि जो है फर्स्ट हाउस में है। और अब इसका सीक्वेंस कैसे रहेगा, अगर 7 नंबर यहाँ लिखा है तो 8 नंबर आएगा सेकंड हाउस में। यानी यहाँ 7 है तो यहाँ आएगा 8, फिर यहाँ आएगा 9, 10, 11, 12। 12 के बाद वापस 1 से स्टार्ट करना है, तो ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6, देन आगे 7। तो यानी कि हम जो हॉरोस्कोप देखेंगे वहाँ पे ये नंबर्स जो हैं वो चेंज होते रहेंगे, क्योंकि जो जिस टाइम पर इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है उसके उसी साइन के अकॉर्डिंग जो है कुंडली बनती है। तो जो 7th राशि में जन्म लिया है तो 7th जो राशि है वो फर्स्ट हाउस में आएगी। तो 7th के बाद उसके सेकंड हाउस में 8th होगा और थर्ड हाउस में 9th राशि आएगी, फोर्थ हाउस में 10th राशि आएगी। तो अब जो ये राशिज़ जो हैं, अब यहाँ पे राशिज़ के नाम नहीं लिखे जाते, ये राशिज़ के नंबर लिखे हुए आएंगे। तो जो अब राशियों के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ 7 नंबर का मतलब है कि 7 नंबर जो राशि होती है वो।
तो 7 नंबर जो राशि होती है वो होती है लिब्रा। लिब्रा यानी तुला। तो यानी कि उसने तुला लगन में जन्म लिया है, तुला लगन का हॉरोस्कोप है ये। और अगर यहाँ पे 7 की जगह, जैसे मैं इसको थोड़ा चेंज करूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ रहा है, देन आगे क्या आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। यानी अगर कोई किसी ने जन्म लिया है मान लो किसी टाइम पे, और उस टाइम पे हॉरोस्कोप जो है वो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट हाउस के अंदर 3 लिखे होने का मतलब है 3 जो है वो मिथुन राशि का साइन है, या सॉरी मिथुन राशि का नंबर है। इसे हम जैमिनी बोल देते हैं, मिथुन बोल देते हैं। यानी उसका जो लगन हो गया वो मिथुन लगन हो गया। उसके बाद कर्क राशि जो है वो उसके जस्ट आगे आएगी। 3 के बाद 4 नंबर जो राशि होती है वो कर्क होती है, 5 नंबर जो राशि होती है वो सिंह होती है। तो ये राशि के नंबर हमें याद रखने हैं। तो अब हम इस पे देखते हैं कि कौन सी राशि का कौन सा नंबर होता है, उसको हम क्या बोला जाता है। तो हम देखते हैं कि ज़ोडिएक साइंस जो हैं, राशियां जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो ये इनका सीरियल नंबर फिक्स रहता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो टोटल जो है ये 12 हैं। अभी हमने जो एक ज़ोडिएक देखा था, यानी हमने ये कहा था कि जो गैलेक्सी में 360 डिग्री का एक चक्कर बनता है, इसके 30-30 डिग्री के टोटल ये 360 हैं। तो इसमें 30-30 डिग्री की अगर हम करेंगे तो 12 भाग बनेंगे। तो ये 12 जो भाग हैं ये 12 राशियाँ आती हैं। तो जो 1 नंबर दिया गया है ये दिया गया है एरीज को, जिसको हिंदी में बोला जाता है मेष। 2 नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है टॉरस को, जिसको हिंदी में बोला जाता है वृष या वृषभ। 3 नंबर जो दिया गया वो दिया गया है जैमिनी को, जिसको हिंदी में मिथुन बोला जाता है। और उसके बाद जो 4 नंबर है वो दिया गया है कैंसर को, जिसको कर्क राशि बोला जाता है। 5 नंबर तो दिया गया वो दिया गया है लियो को, जिसको हम बोलते हैं सिंह राशि। और 6 नंबर दिया गया है वर्गो को, जिसको बोला जाता है कन्या राशि। उसके बाद 7 नंबर जो दिया गया वो दिया गया है लिब्रा, और इसको हिंदी में बोलते हैं तुला राशि। और जो 8 नंबर दिया गया है वो दिया गया स्कॉर्पियो, जिसको बोला जाता है वृश्चिक राशि। और 9 नंबर दिया गया है सैजिटेरियस, जिसको बोला जाता है धनु राशि। और जो 10 नंबर दिया गया है वो दिया गया है कैप्रिकॉर्न, जिसको बोला जाता है मकर राशि। और 11 नंबर जिसको दिया गया है उसको कहते हैं एक्वेरियस। जिसको बोला जाता है कुंभ राशि। और 12 नंबर जो दिया गया वो है पिसिस, जिसको बोलते हैं मीन राशि। तो ये जो 12 राशियां हैं, ये 12 जो नंबर हम अभी बात कर रहे थे, उन्हीं 12 नंबरों को 12
राशियों के नाम से जाना जाता है। तो 1 नंबर को जाना जाता है मेष से, 2 नंबर को जाना जाता है वृषभ से, 3 को जेमिनी या मिथुन, 4 को कैंसर कर्क, इस तरह से ये 12 नाम हैं। तो जो भी वो डायग्राम हमने देखा था एक बार दोबारा देखते हैं। तो अगर आप कोई कुंडली देखते हैं और उसमें यहाँ पे 6 लिखा हुआ आता है, तो 6 का मतलब है कन्या यानी कि वर्गो। तो यानी ये वर्गो लगन या वर्गो असेंडेंट की कुंडली है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए 8 लिखा हुआ आ रहा है, तो 8 का मतलब है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। उसके बाद ये सीक्वेंस आगे कंटिन्यू रहती है, 8 9 10 11 12, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कोई भी हॉरोस्कोप निकालेंगे तो उस पर ये जो नंबर लिखे होते हैं ये राशियों के नंबर होते हैं, और हाउसेज हमेशा फिक्स रहेंगे, यानी कि ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा। तो इसको बोला क्या जाएगा कि ये जो फर्स्ट हाउस है इसमें स्कॉर्पियो आ रहा है, ये जो सेकंड हाउस है इसमें नाइन्थ यानी धनु राशि, फिर उसके बाद थर्ड हाउस में आ रहा है टेंथ यानी मकर राशि, ये जो फोर्थ हाउस है इसमें आ रहा है 11 का मतलब है कुंभ राशि, 12th का मतलब हो गया मीन राशि, यानी फिफ्थ हाउस में मीन राशि आ रही है। सिक्स्थ हाउस में एक नंबर है एरीज यानी मेष राशि। फिर जो ये 7th हाउस है यहाँ 2 लिखे होने का मतलब है कि 7th हाउस में वृषभ राशि आ रही है। इस तरह से इसको पढ़ा जाता है हॉरोस्कोप को। तो अब इन राशि के नंबरिंग हमें याद रखनी है, और नंबरिंग से हमें उनके नाम याद आने चाहिए। नेक्स्ट देखना है कि इन हर राशि को कोई ना कोई एक ओनर मिला हुआ है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी राशि का ओनर कौन सा प्लैनेट है, यानी कि कौन से साइन का ओनर कौन सा प्लैनेट है। तो जो एरीज राशि है यानी मेष राशि जो है, और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, तो 1 नंबर और 8 नंबर इनका जो स्वामी है या इनका जो ओनर है वो होता है मंगल। ये फिक्स रहेगा, ये हमें याद रखना होगा कि 1 नंबर एरीज यानी मेष राशि का स्वामी मंगल है, 8 नंबर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। और मंगल को हमें इंग्लिश में भी याद रखना है कि इसे क्या कहते हैं। तो मंगल को हम क्या बोलते हैं, मार्स। इसके बाद जो सेकंड नंबर है टॉरस और जो 7 नंबर है लिब्रा, इन दोनों का जो ओनर है वो सेम होता है, जिसको हम शुक्र कहते हैं या वीनस कह देते हैं। फिर जो थर्ड नंबर जेमिनी और 6 नंबर वर्गो है यानी मिथुन और कन्या, इनका जो स्वामी है बुध माना जाता है यानी मरकरी। चार नंबर जो कैंसर कर्क है, इनका जो स्वामी है उसको चंद्रमा माना जाता है, चंद्र यानी मून। फिफ्थ नंबर जो लियो राशि है, सिंह राशि है, इनका जो स्वामी है वो सूर्य माना जाता है, जिसको हम सन कहते हैं। और जो 9 नंबर और 12 नंबर यानी सैजिटेरियस और पिसिस, धनु और मीन, इनके जो स्वामी हैं वो बृहस्पति होते हैं, जिसे कि हम जुपिटर बोलते हैं। और जो 10 नंबर और 11 नंबर है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, मकर और कुंभ, इनके जो स्वामी हैं उसको हम शनि बोलते हैं। इसको इंग्लिश में सैटर्न कहा जाता है। तो इस तरह से हमें राशि के ये सीरियल नंबर याद होने चाहिए। एक नंबर को क्या बोलते हैं, उनका ओनर कौन सा प्लैनेट है, उसका नाम पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें याद रहेंगी तो हम हॉरोस्कोप को देखकर टाइम कम लगाएंगे और उसे ऑब्जर्व जल्दी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो हमें देखनी होती है, नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है कि ये जो 12 साइन हमने पढ़ी हैं,
इन 12 साइंस में इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में हम गैस करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि मार्केट की जो चाल है वो किस तरह रह सकती है। वोलाटाइल रहेगी, उसमें अप रहेगा, डाउन रहेगा, या साइडवेज रहेगा, या बोथ टाइप की मूवमेंट रहेंगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो अब मैं सिर्फ नंबर लिखूँगा, नाम आपको याद होना चाहिए, और वो आप वीडियो में पीछे जाके भी देख सकते हैं। तो ये नाम जो हैं ये आपको याद रखने हैं। अब अगर मैं 4 बोलूँगा तो 4 का मतलब है कैंसर, 5 का मतलब है लियो, 10 बोलूँगा तो 10 का मतलब है कैप्रिकॉर्न। तो देखते हैं हम इनकी प्रॉपर्टीज़ में। इनकी हमें प्रॉपर्टीज़ में 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कौन से एलिमेंट हैं, और सेकंड इनका फंक्शन क्या है। तो अभी हमने देखा कि एक नंबर राशि कौन सी थी, मेष राशि। 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 9 नंबर राशि। 1 नंबर राशि थी मेष राशि, 5 नंबर राशि थी सिंह राशि, और जो 9 नंबर राशि थी वो थी सेजिटेरियस यानी धनु राशि। इनका जो एलिमेंट माना जाता है वो माना जाता है फायर, यानी अग्नि तत्व की राशियां हैं। इसी तरह से 2nd, 6th और 10th नंबर जो राशि हैं इनका एलिमेंट माना जाता है अर्थ। और 3 नंबर राशि, 7 नंबर राशि, 11th नंबर राशि, इनका एलिमेंट माना जाता है एयर। और 4 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, 12 नंबर राशि, इनका एलिमेंट माना जाता है वाटर। अब स्टॉक मार्केट में जब भी हम इन राशियों की बात करेंगे तो हमें इनके एलिमेंट्स का भी पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि लिब्रा यानी तुला राशि 7 नंबर राशि जो है, एक इसका एलिमेंट क्या है, तो एयर एलिमेंट रहेगा। बाकी जो हम बैक टेस्टिंग करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो हमें इन एलिमेंट्स के बेस पे पता लगेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है उन्होंने किस तरह से मूवमेंट दी। जैसे हम इनको थोड़ा सा, एक मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ इनको याद रखने का। आगे हम जब पढ़ेंगे क्लास में तो इनकी जो बैक टेस्टिंग मैंने की हुई है उससे जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं तो उनसे जो मोटा मोटा मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया है तो उसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि जब भी वाटर साइन आता है, वाटर साइन के अंदर मार्केट क्या होता है, डाउन रहता है। यानी और जब एयर साइन आएगा, एयर साइन में मार्केट क्या करता है, टू वे मूवमेंट करता है। और जब अर्थी साइन आएगा, अर्थी साइन में वो मार्केट क्या करेगा, अप साइड जाएगा। अप साइड कैसे जाएगा, स्टेबल अप साइड, यानी धीरे धीरे। और जो फायर साइन होएगा इसमें फास्ट मूव आएगी। अब देखिए हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट को देख के प्रेडिक्शन नहीं की जाती। हम कम से कम 7 या 8 अलग अलग चीज़ों को एक साथ कंबाइन करने के बाद फिर उनकी टाइमिंग कैलकुलेट करके फिर प्रेडिक्शन करते हैं। बट ये एक मोटा मोटा एक कैलकुलेशन है, इन्हें ऐसा नहीं है कि इसको देख के ही मार्केट चलेगा। बट जो ऑब्जर्वेशन किया गया, जो देखा गया कि जब भी मार्केट 1, 5th और 9th साइन में आता है, फायर साइन में आता है, तो फास्ट मूव देता है अपसाइड में। 2, 6, 10 में जब भी अर्थ साइन का एलिमेंट होता है तो स्टेबल अप रहता है। और 3, 7, 11 यानी कि जब एयर एलिमेंट की जो ये राशियाँ आती हैं तो मार्केट दोनों साइड मूवमेंट देता है। और 4, 8, 12 जब भी आएगा तो जो मार्केट है वो डाउन साइड मूवमेंट देता है। तो ये एक तरह से इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। 1, 5th और 9th की जो राशि हैं ये फायर एलिमेंट होती हैं, 2, 6, 10th अर्थ एलिमेंट होती हैं, 3, 7, 11 एयर में आ जाती हैं, और 4, 8, 12 जो है वो वाटर साइन में आ जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके कुछ फंक्शंस हैं। वो फंक्शंस आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, बट मैं इनको बता रहा हूँ, आपको इनको याद रखना है। नेक्स्ट जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तब हम इस फंक्शंस का और इन एलिमेंट्स का यूज़ करके प्रिडिक्शन करेंगे। तो जो एरीज यानी कि 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर, ये जो साइन हैं
इनके जो फंक्शन माने जाते हैं ये मूवेबल माने जाते हैं। इसी तरह से 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर, इनके जो फंक्शन माने जाते हैं ये फिक्स्ड माने जाते हैं। और जो 3 नंबर है, 6 नंबर है, 9 नंबर है और 12 नंबर है, इनके जो फंक्शन माने जाते हैं ये ड्यूल माने जाते हैं। तो ये एक बार आपको इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखना है कि 1, 4, 7, 10 मूवेबल एलिमेंट्स की राशियां हैं या मूवेबल साइंस हैं, 2, 5, 10, 11 फिक्स साइन है, 3, 6, 9, 12 जो ड्यूल साइन है। तो ये आपको इनके फंक्शन याद रखने हैं। और एक इनका एलिमेंट क्या है वो याद रखना है कि 1, 5 और 9 की जो राशि हैं वो फायर एलिमेंट की हैं, 2, 6, 10 जो है अर्थ एलिमेंट की हैं, 3, 7, 11 एयर एलिमेंट की हैं, 4, 8, 12 वाटर एलिमेंट की हैं। और इनके जो फंक्शन हैं 1, 4, 7, 10 नंबर की जो राशियाँ हैं वो मूवेबल फंक्शंस देते हैं, 2, 5, 8, 11 जो है फिक्स्ड फंक्शन देते हैं, 3, 6, 9, 12 जो है ड्यूल फंक्शन देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब चूँकि जब हम इंट्राडे की बात करेंगे तो इंट्राडे में जब भी ट्रेंड चेंज होगा तो ओनली केवल अपने वैदिक से या फिर केपी से या कस्पर इंटरलिंक से सिंगल इनका यूज़ करके हम काम नहीं करेंगे, अदरवाइज प्रिडिक्शन गलत रहने की संभावना ज़्यादा होती है। हम क्या करेंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का भी साथ में इसको क्लब करेंगे, यानी कि वैदिक, नक्षत्र, केपी, कस्पल और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, इन सबको मिक्स करके हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का बेसिक तो यही रहेगा, बट वहाँ पे ये जो हमने नंबरिंग लिखी है राशियों की, यानी कि ये जो नंबरिंग हमने लिखी है यहाँ नॉर्थ इंडियन हॉरोस्कोप में या साउथ इंडियन हॉरोस्कोप में आपको नंबरिंग मिलेगी, बट जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का आप हॉरोस्कोप देखेंगे तो वहाँ आपको नंबरिंग की जगह सिंबल दिखेंगे। यानी जो एरीज और मेष है ये अपने याद रखने के लिए है, हॉरोस्कोप में आपको एरीज और मेष की जगह 1 लिखा हुआ मिलेगा, टॉरस और वृश्चिक की जगह 2 लिखा हुआ मिलेगा, यानी जो भी राशियाँ इनकी जगह इनका ये नंबर लिखा हुआ मिलेगा। जो वेस्टर्न हॉरोस्कोप हम देखेंगे तो वहाँ ना ये नंबर होगा ना ये नाम होगा, वहाँ इनके सिंबल होंगे। तो हमें इनके सिंबल भी याद रखने हैं, वो हम एक एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आपके सामने एक पिक्चर आ रही है, इस पिक्चर में ये जो सिंबल बना हुआ आ रहा है, ये जो सिंबल बना आ रहा है ये किसी राशि का सिंबल है, यानी यहाँ पे नंबरिंग ना लिखी होकर ये सिंबल लिखे हुए आ रहे हैं। तो ये वाला जो सिंबल यहाँ आ रहा है ये मेष राशि का है, यानी जहाँ हम 1 लिखते हैं वहाँ ये सिंबल लिखेंगे। तो जहाँ हम 2 लिखते हैं, वृषभ लिखते हैं, तो वहाँ पर ये इस सिंबल का यूज़ करते हैं। जहाँ हम मिथुन राशि देखते हैं यानी 3 लिखते हैं तो वहाँ ये इस सिंबल का यूज़ करते हैं। जहाँ हम कर्क राशि लिखते हैं वहाँ ये इस सिंबल का यूज़ करते हैं। तो ये जो सिंबल्स आ रहे हैं इन सिंबल्स को हमें याद रखना है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन सी राशि का कौन सा सिंबल होता है। तो ये आपको इस बेसिक सी चीज़ें याद करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट आपको ये याद रखनी होंगी, जिससे कि जब भी हम हॉरोस्कोप देखेंगे तो हमें वहाँ जाके ओनली प्रेडिक्शन करनी हो, वहाँ ये ना देखना पड़े कि ये सिंबल कौन सा आ रहा है, इसकी राशि कौन सी है, या प्लैनेट्स का नाम क्या है, सिंबल क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें पहले से याद रखनी पड़ेंगी, जो धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो याद हो जाएंगी। तो वो हम देखते हैं आगे। यहाँ हम अब सिंबल देखने की कोशिश करते हैं। जो 1 नंबर राशि थी एरीज या मेष, उसका जो सिंबल है वो इस तरह से होता है, यानी ये आर बनाया जाता है
इसको राम बोला जाता है। तो ये इसका सिंबल है एरीज या मेष राशि का। यानी जहाँ 1 लिखा हुआ हम देखते थे नॉर्थ हॉरोस्कोप में, वेस्टर्न हॉरोस्कोप में यहाँ आर लिखा हुआ मिलेगा। जो 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि थी, तो वहाँ जो सिंबल होगा वो इस तरह से आएगा। ये जो सिंबल है ये वृषभ राशि का है, टॉरस। फिर जो 3 नंबर मिथुन राशि है, मिथुन राशि के सिंबल इस तरह होता है। फिर जो 4 नंबर थी कैंसर यानी कर्क राशि, उसका सिंबल इस तरह से होगा। 5 नंबर जो राशि है सिंह राशि, तो उसका जो सिंबल है वो इस तरह से आएगा। 6 नंबर जो सिंबल है यानी कि वर्गो यानी कन्या राशि, तो उसका सिंबल है, पहले एम बनाएंगे, फिर उसके बाद इस एम के अंदर ई बना देंगे, तो ये वर्गो राशि यानी कन्या राशि बन जाएगी। फिर अगर हम लिब्रो का सिंबल देखेंगे, लिब्रा का यानी तुला का 7 नंबर, तो 7 नंबर में ये लिब्रा का साइन आ जाएगा। फिर अगर हम 8 नंबर देखेंगे स्कॉर्पियो, तो वहाँ पे एम बना के इस तरह से स्कॉर्पियो राशि यानी वृश्चिक राशि बन जाती है। सैजिटेरियस का अगर हम सिंबल देखेंगे तो एरो साइन के आगे एक ये लाइन लगा देंगे, तो ये सैजिटेरियस का सिंबल बन जाएगा। फिर कैप्रिकॉर्न का जब हम देखेंगे तो वी बना के वी के अंदर ई बना देंगे, तो ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि का सिंबल बन जाएगा। फिर अगर हम आगे देखेंगे एक्वेरियस का, तो ये एक्वेरियस यानी कुंभ राशि का सिंबल बन जाएगा। फिर आगे हम मीन राशि का सिंबल देखेंगे, तो ये मीन राशि का सिंबल बन जाएगा। तो इस तरह से ये 12 जो साइन हैं, ये इनके सिंबल्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ताकि हम वेस्टर्न हॉरोस्कोप को रीड करते समय हमें प्रॉब्लम ना आए और हम जो है जल्दी से उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पाएँ जो हमें चार्ट में देखनी है। तो ये सिंबल्स साइंस के हमें याद रखने हैं। इसी तरह से वेस्टर्न के अंदर जो ये प्लैनेट्स के हमने नाम लिखे हैं, इन नामों की जगह भी इनके सिंबल होते हैं, तो वो भी हमें याद रखने पड़ेंगे। तो आप इस वीडियो को बैक करके इन सभी को नोट कर लेना। जो जो ये राशियाँ हैं, इनका नाम, इनका सीरियल नंबर और इनका सिंबल, और कौन इनका ओनर है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो प्लैनेट्स हैं, इन प्लैनेट्स के वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सिंबल कौन कौन से होते हैं, तो वो सिंबल्स हमें याद रहेंगे तो हम एक वेस्टर्न हॉरोस्कोप को अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अगर सन की, तो सन का सिंबल नॉर्मल होता है, एक गोला है और अंदर एक डॉट लगा हुआ है, तो ये जो सिंबल है ये सन का है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मून की। तो मून में क्या है, इस तरह से चांद यानी चंद्रमा का सिंबल बना होगा, तो ये मून हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मरकरी और वीनस की। इन दोनों का सिंबल लगभग सेम है। तो मरकरी का जो सिंबल है उसमें इस तरह से सिंबल है, और वीनस का भी इसी तरह से सिंबल है, बट मरकरी में क्या है, इसमें ऐसे हम दो ऊपर लाइन्स लगा देंगे, तो ये मरकरी का सिंबल है, ये वीनस का सिंबल है। फिर हम देखते हैं मार्स का, मंगल का। तो मार्स का जो सिंबल है वो एक सर्किल होगा और ऐसे एक एरो लगी होगी, तो ये मार्स का सिंबल है। फिर हम बात करेंगे जुपिटर का। जुपिटर में क्या है कि हमें इस तरह से यह बनाना है, तो ये जुपिटर का सिंबल आ जाएगा। और सैटर्न की बात करें अगर हम, यानी शनि के सिंबल की बात करें, तो एच बनाएंगे और एक लाइन लगा देंगे, तो ये सैटर्न का सिंबल आ जाएगा। राहु और केतु, राहु और केतु को प्लैनेट नहीं माना जाता,
बट ये दोनों जो हैं एक शेडोज प्लानट हैं, एक काल्पनिक प्लानट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो हम इनके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे, पर एक बार हम देखते हैं कि इनके सिंबल क्या क्या हैं। तो जो राहु का सिंबल है वो ये राहु का सिंबल है, और इसका उल्टा जब करेंगे हम तो ये केतु का सिंबल हो जाएगा। इसके बाद 3 प्लैनेट और हैं, उनके बारे में देखते हैं। हमने एक यूरेनस पढ़ा है, ये यूरेनस का सिंबल है। फिर नेपच्यून की बात करेंगे तो नेपच्यून का सिंबल इस तरह से है। और जो लास्ट है प्लूटो, प्लूटो का सिंबल इस तरह से है। तो ये जो 12 प्लैनेट्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो ये उनके सिंबल्स हैं। तो आज हमने पहले तो देखा कि जोडियक्स में साइन कौन कौन से हैं, उन साइन का सीरियल नंबर हमें याद रखना है, फिर उन साइन के इंग्लिश में नाम, हिंदी में नाम, और जो ये जोडियक्स के सिंबल्स हैं जो कि वेस्टर्न हॉरोस्कोप में हमें देखने को मिलेंगे, तो वहाँ सिंबल्स को हम देख के पता लगाएंगे कि कौन सी राशि की बात की जा रही है। तो ये सिंबल आपको याद रखने हैं। देन कौन सी राशि का कौन सा ओनर है, कौन सा प्लैनेट मालिक है किस राशि का, वो हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा कि ये जो प्लैनेट्स हैं वेस्टर्न हॉरोस्कोप में कौन से प्लैनेट का कौन सा सिंबल होता है, तो ये सिंबल आपके सामने मैंने लिख दिए हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो एक हॉरोस्कोप में 12 राशियाँ यानी 12 साइन हैं, 12 ये आपके सामने जो प्लैनेट्स लिखे हुए हैं, और 12 ही हाउसेस होते हैं, यानी 12 तो राशियाँ हैं, 12 ग्रह हैं, और 12 हाउसेस हैं। तो कुल मिला के ये जो 36 चीज़ें हैं, इन 36 चीज़ों से ही एस्ट्रोलॉजी में किसी भी इंसान के बारे में प्रेडिक्शन करनी हो, स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन करनी हो, किसी कंट्री की काल स्थिति का देखना हो, या कोई भी क्वेश्चंस का आंसर जानना हो एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से, तो इन्हीं 36 चीज़ों के आधार पर कैलकुलेशन करके ही प्रेडिक्शन की जाती है। तो आज जो भी हमने पढ़ा है ये सारा एक हॉरोस्कोप का बेसिक है, इसको मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने सोलर सिस्टम का देखा था कि जो भी प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे प्लैनेट्स सन के अराउंड जो हैं वो घूमेंगे, और घूमेंगे कहाँ, एक 360 डिग्री का भचक्र है जिसे जोडियक कहा जाता है। 30-30 डिग्री के हिस्से करके उन 360 डिग्रीज की 12 राशियाँ बनाई गई हैं, और जो ये प्लैनेट्स हैं उन्हीं 12 हिस्सों में घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। फिर हमने देखा कि सन की जो डिस्टेंस है वो प्लैनेट्स की किस प्लैनेट से कितनी है। तो सन के सबसे नज़दीक मरकरी है, फिर उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर प्लूटो है। तो ये सारे प्लैनेट्स जो हैं सन के डिस्टेंस वाइज यहाँ लिखे हुए हैं। अब इसमें मैंने 3 प्लैनेट्स जो हैं वो नहीं बताए। एक तो है मून, एक है राहु, और एक है केतु। मून जो है ये एक्चुअल में ग्रह नहीं है, ये एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। यानी कि ये पृथ्वी है तो जो मून है वो इसके चारों तरफ क्या करता है, राउंड लगाता है। तो ये पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, पृथ्वी का एक उपग्रह है। राहु और केतु क्या है, जब मून नीचे से राउंड करता हुआ पृथ्वी को क्रॉस करता है और सन की जो रोशनी है वो यहाँ नहीं पहुँच पाती,
नीचे से ऊपर की ओर जब जाएगा मून, तो वो जो इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट, उस पॉइंट को राहु कहा जाता है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ मून आएगा और जो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम केतु कह देते हैं। हालांकि इस चीज़ को हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम अर्थ पे बैठ के ही सारी की सारी कैलकुलेशन करते हैं, तो अर्थ को हम जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लैनेट्स में नहीं लेते। तो इसीलिए जो 12 प्लैनेट्स की हमने बात की है वो कौन कौन से हो गए? सन, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, मून, राहु और केतु। तो ये 12 प्लैनेट्स जो हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे, तो ये हमें याद रखने हैं। देन हमने इसके बाद क्या पढ़ा? इसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो जोडियक है ये 360 डिग्री का एक चक्र है, जिसमें 30-30 डिग्री के 12 हिस्से कर दिए जाते हैं। इन 12 हिस्सों के अंदर जो है राशियाँ भ्रमण करती हैं, और ये 12 हिस्से 12 घर कहलाते हैं, 12th हाउसेस कहलाते हैं। सभी प्लैनेट्स जो हैं इन राशियों के अंदर घूमते रहते हैं, राशियाँ चेंज करते रहते हैं। जिसकी जितनी स्पीड होती है उस स्पीड के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट है वो मूव करता है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो 12 राशियां हैं इनके क्रम संख्या, नाम, इनके सिंबल और इनके ओनर, ये कौन कौन से हैं। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि जो 12 राशियां थी ये कौन कौन से एलिमेंट की हैं। तो 1, 5th और 9th नंबर राशि फायर एलिमेंट की होती है, 2, 6, 10 अर्थ एलिमेंट की, 3, 7, 11 एयर एलिमेंट की, 4, 8, 12 वाटर एलिमेंट की। फिर इनके फंक्शन क्या क्या हैं? तो 1, 4, 7, 10 नंबर, ये 4 जो नंबर की राशियाँ हैं ये मूवेबल राशियाँ कहलाती हैं। 2, 5, 8, 11 फिक्स्ड, 3, 6, 9, 12 ड्यूल। देन ये जो प्लैनेट्स हैं 12, इनके सिंबल्स हैं। तो ये जो सिंबल्स हैं ये हम जब भी वेस्टर्न हॉरोस्कोप देखेंगे तो वहाँ इन सिंबल्स को हमें देख के पता लगेगा कि किस प्लैनेट की बात की जा रही है। तो ये बेसिक क्लास थी एस्ट्रोलॉजी की, इसे आप याद करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम हाउसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन राशियों की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इन प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, हाउसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, तो ये सारा जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।